सत श्री अकाल दोस्तों, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर 9305 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेके आई हूँ। जनरली अगर आप कहीं पे भी जैसे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर कहीं मार्केटिंग सेक्टर में हैं, नॉर्मली दोस्तों लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है, कहीं पर भी हो हमें सिचुएशंस फेस करना पड़ेगा, हमें सिचुएशन हैंडलिंग आनी ही चाहिए। कि अगर आप मार्केटिंग सेक्टर में हैं, किसी बिजनेस प्रोफाइल में हैं, कहीं पे आप मान लीजिए आप सेल्स मैनेजमेंट में हैं या फिर क्रेडिट डिवीजन में है, इंश्योरेंस में है, अगर आपको कस्टमर डीलिंग करनी है दोस्तों, तो उसके लिए लर्निंग मेंटालिटी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि लर्निंग मेंटालिटी क्या होती है। दोस्तों बेसिक स्किल्स है ये, बेसिक बिल्कुल ही जीरो लेवल पे। जैसे आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं बैंक सेक्टर में जा रहे हैं या कहीं मार्केटिंग सेक्टर में जा रहे हैं, आप आजकल देख रहे हैं तरह तरह के लोग कहीं आपको मिल जाते हैं रोड पे। अगर लखनऊ वगैरह आप जा रहे हैं या कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं बनारस जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, तो आपको बेसिक लोग मिल जाएंगे कि सर ये देखिए हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, ये ले लीजिए। मतलब ये है रोड टाइप, मतलब सेल्स मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इसे ही कहते हैं। जो चीज हमें मतलब किसी शोरूम में हम जाते हैं या कहीं मॉल में जाते हैं तो वही प्राइस हमें दुगुना तिगुना रेंज दे के लेना पड़ता है। बट वहीं अगर हम कस्टमर सर्विस देखें तो कभी कभी हमें वही चीजें 100 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए में मिल जाती है। तो फर्क क्या होता है दोस्तों कि कस्टमर डीलिंग, जैसे एक बंदा लेके घूम रहा है प्रोडक्ट जो कि मैम हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसको ले लीजिए, इसमें आपका भी मुनाफा है, लाइफ टाइम के लिए ये चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी, फिर कभी भी जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी, अगर कोई इमरजेंसी होती है, कुछ खराब होता है तो ये रिटर्न भी होगा। अब मान लीजिए जैसे कुछ लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा हो गया, डोमिनोज हो गया, ये जितने भी हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आप कर रहे हैं, तो उसमें भी देखिए एक ऑप्शन होता है नो कॉस्ट EMI का, राइट। अब अगर आपको पता नहीं है, आप फ्लिपकार्ट चला रहे हैं, आप अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं, आपके पास ICICI का नंबर 1 का कार्ड रिगाइल सिग्नेचर है, ठीक है, प्लेटिनम है, MMT है, बहुत ही हाई रेंज के कार्ड्स हैं। अगर आपको उसको चलाना नहीं आ रहा, आपको उसकी फैसिलिटी नहीं पता, तो वो कार्ड बिल्कुल ही निरर्थक है, बेकार है। अगर आपके पास HDFC का रिगालिया कार्ड है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आप रखे हैं, बस आप एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं, वन टाइम प्रोसेसिंग फीस दे रहे हैं, भरते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसको दोस्तों कार्ड के बारे में मालूम है, जिसको नॉलेज है, वो बढ़िया उसका यूज कर रहे हैं। अब जैसे हम अगर ICICI बैंक की बात करें तो उसका जो सिग्नेचर कार्ड होता है, वन टाइम प्रोसेसिंग फीस उसमें 2500 है, शायद 2500 है वन टाइम प्रोसेसिंग फीस, बट एनुअल नील है उसमें। जब मैं जॉब में थी तो शायद यही था, अब चेंजेस हुए होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि मैं 2021 में थी उस फील्ड में और मुझे 2 साल हो गए छोड़े हुए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में हैं, जब तक आपके अंदर लर्निंग मेंटालिटी नहीं होगी, जब तक आपके अंदर सीखने की भूख नहीं होगी दोस्तों, तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन हर जगह पे, आप जैसे कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं जॉब के लिए या कहीं बिजनेस के लिए, या कोई भी छोटा हो या बड़ा काम, किसी की स्टार्टिंग आप जब करते हैं तो उसमें आप गिरेंगे, संभलेंगे, उठेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी की बातों को लेके कि जैसे आप अच्छा कर रहे हैं, टाइम के लिए होता है कि कोई काम हम जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना ही बताऊं, अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं 11th क्लास में थी, मुझे नहीं पता है, एक टाइम की बात है। तो जब मैं 11th में थी, शायद 2016 या 17 रहा होगा, क्योंकि 17 में मेरा 12th क्लियर हुआ है। तो वहां पे क्या था कि जब नरेंद्र मोदी जी आए तो तरह तरह के जैसे मुहिम, स्वच्छता अभियान हो गया, पर्यावरण बचाओ, मिट्टी प्रदूषण, ये तो मुहिमें चल रही थी। तो मैं गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से पढ़ रही थी, तो वहां पे मतलब मेरा नाम पता नहीं क्यों टीचर्स पहले पे डाल देते थे। तो 15 अगस्त का दिन था, मुझे नहीं पता था, 14 अगस्त को मैं स्कूल नहीं गई थी। मेरे पास शाम को 14 अगस्त को कॉल आता है कि महिमा आपको कल चलना है जवाहर नवोदय विद्यालय नारायणपुर में, वहां पे आपकी स्पीच है। अब डायरेक्टली ऐसे किसी को पता चले और स्पीच मेरे फोन पे आ गया कि बेटा ये तैयार करो। अब आप समझ सकते हैं कि एक रात में कोई क्या प्रिपरेशन कर सकता है, आई डोंट नो। मैंने भी कुछ नहीं किया, जो भी था हो सकता है मैं कर भी लेती, लेकिन वहां पे मैम ने बोल दिया कि बेटा अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं बोल पा रहे तो आप देख के भी बोल सकते हो। मैंने भी हवाई में लिए, ठीक है, जब देख के बोलना है, इतना ही बोलना है तो मैं देख के बोल दूंगी मैम।
और प्लस पॉइंट वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि मुझे स्वतंत्रता दिवस पर बोलना था। मेरे टीचर्स ने मेरा जो स्पीच तैयार किया था, मैं स्वच्छता दिवस पे तैयार मतलब स्वच्छता पे अभियान के लिए मैं प्रिपेयर होके गई थी और मुझे स्वतंत्रता दिवस का पकड़ा दिया गया। और जनरली मैं बताऊं तो इतना डर लग रहा था। और सामने से एक लेवल पे जैसे ही मेरी एंट्री होती है स्टेज पे कि महिमा गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से महिमा वर्मा आ रही हैं स्वतंत्रता दिवस पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए। जस्ट इमेजिन दोस्तों, मैं जैसे ही माइक पकड़ती हूँ और वहां पे बोलती हूँ हेलो दोस्तों, मैं महिमा, कैसे हैं आप सभी, मैं महिमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये लाइन तो मुझे रटी रटाई थी, ठीक है, ये हर जगह बोलना होता था। प्लस पॉइंट ये हुआ दोस्तों कि वहां पे मेरी मैम ने एक लाइन मुझे लिख के दिया था और वो मैम आज भी मुझे याद है, क्योंकि वो मुझे बहुत ही मानती थी। लोक सेवा आयोग से डायरेक्टली हमारे स्कूल में आई थी, यहाँ की नहीं थी। और डॉक्टर कल्पना मैम बहुत ही अच्छी टीचर, बहुत ही उम्दा सोच उनका था और सिविक्स की बहुत ही, अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अथाह ज्ञान था उनके पास। अब तो उनका नंबर भी मेरे पास नहीं है, मैं खोज रही हूँ कि कहीं से उनका नंबर मिल जाए, मैं बात करूँ मैम से, थोड़ा मिलूं, ताकि मुझे भी थोड़ा, मैं भी अच्छा फील करूँ कि मैम आपके बताए हुए मार्ग पर मैं चल के आज बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। बट वहाँ पे दोस्तों मैम ने एक लाइन मुझे लिख के दिया था और डायरेक्टली मैं बात करूँ तो पीछे से डीएम की एंट्री हो रही थी उसी स्टेज पे और मेरा भाषण चल रहा था। यहाँ पे मेरा 15 अगस्त पे स्पीच चल रही थी, उधर से उनका आगमन हो रहा था। और उस टाइम पे राजेंद्र सर कोई डीएम थे हमारे प्रतापगढ़ के और उनका एक हाथ नहीं था दोस्तों। अब देखने के बाद वो पूरे फैमिली के साथ, उनके साथ अधिकारी नेता जितने भी लोग थे, वीवीआईपी, भाई आईएएस की बात ही अलग होती है, एक डीएम की बात ही अलग होती है। अब मैं तो डर गई भैया, लाइन ही मैं भूल गई, बोलना क्या है। अब सारे बच्चे, ऊपर से बारिश हो रही, बच्चे क्लैपिंग पे क्लैपिंग किए जा रहे, अब बोले मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या बोलूं। फिर मैंने चिट खोला वहीं सामने, सच्ची बताऊं मैंने चिट खोला और फिर मैंने बोला, लाइन अभी तक मुझे याद हो गई कि पीपल के पत्तों ने कहा। लाइन को गौर से सुनिएगा दोस्तों, मेरे जीवन की पहली लाइन है शायद जो मैंने देख के बोलना स्टार्ट किया था। पीपल के पत्तों ने कहा मत रो दो मुझे अपनी पाँव से, पीपल के पत्तों ने कहा मत रो दो मुझे अपनी पाँव से, बीती हुई ऋतु याद करो जब बैठे थे आप हमारी छाँव में, बीती हुई ऋतु याद करो जब बैठे थे आप हमारी छाँव में। दोस्तों इतनी तालियां गूंजी और डीएम भी, मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्या चल रहा था उस टाइम पे। मैंने देख के बोला, लोग हुडिंग कर रहे थे कि लोग कमेंट मार रहे थे, क्या आई डोंट नो, बट उस टाइम पे इतनी क्लैपिंग हुई और हमारे स्कूल ने कोई प्राइज नहीं जीता था। सच्ची बताऊं तो किसी का कोई नाम नहीं था, 0 से भी नाम नहीं था। टीचर्स मतलब जो हमारी मैम थी, हम लोग बढ़िया गए, ट्रीटमेंट बढ़िया मिली थी भैया, फैसिलिटी बढ़िया थी, वीवीआईपी, खाना वगैरह सब कुछ, प्लेट ये वो सब कुछ मिला था, खाने पीने के लिए हर फैसिलिटी थी। लास्ट में आते आते जब मैम ने घर ड्रॉप किया तो 9 बजे रात को एक ही लाइन बोली कि ऐसा लगा कि आज हम लोग खाला जी के घर पे गए थे और वहां से ट्रिप से आ रहे हैं। मुझे इतनी हंसी आई और बाद में जाने के बाद इतना रोना आया दोस्तों। 11th क्लास में उसी दिन से मैंने गांठ बांध लिया कि कभी भी कोई भी काम हल्के में नहीं लेना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, टाइम कितना भी कम हो, लेकिन अपना 100% एफर्ट डालना है। तभी से मैंने स्टार्ट किया बोलना, तभी से मैंने स्टार्ट किया सब कुछ अपनी बात को रखना और तभी से एक अलग ही जुनून। फिर अगले 15 अगस्त का फिर मुझे 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार था दोस्तों। कॉलेज में मतलब स्कूल में क्या हुआ कि उस दिन मैम नहीं आई थी, लेकिन मैंने 1 घंटे का स्पीच, ये वो लाइनें बोले कि उसमें पूरे के पूरे 1 घंटे तक मेरा चला। और इतनी तालियां मैम तुरंत मैम के पास भेजी। फिर अगले दिन मैम ने इतनी शाबाशी दी कि बेटा मुझे पता था तुम कर सकती हो। सही बताया दोस्तों, तो अगर हम मान लें, अगर हम अपनी गलतियों से सीखें तो हमें कोई हरा नहीं सकता दोस्तों। हाँ, एक लेवल तक हमें डिमोटिवेशन मिल सकता है, लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं एक लेवल पे कि ये देखो बड़ी बड़ी बातें करती है, फेंकती है, बट कुछ आता नहीं है। लेकिन वही अगर हम शांति से उसी चीज की प्रिपरेशन करें जहाँ पे हमें धक्का लगा था, जहाँ पे हम गिरे थे, तो निश्चित तौर पर एक नया मार्ग मिलेगा।
वही हाल होता है, मैं छोड़ती गई। 9th क्लास में मैंने जिले लेवल पे टॉप किया था। मेरा संसाधन था, मतलब राख से बिजली उत्पन्न करना टॉपिक था, उसमें मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था। पूरे जिले में पेपर में नाम निकला था, महिमा वर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। इलाहाबाद नहीं जाना हुआ, गए थे, घर से कोई नहीं जाने वाला था। एक लोगों का साथ करके गए, फिर पता चला कि अगले दिन है, फिर वहां से वापस आना पड़ा। तो ये चलता रहता है दोस्तों। जरूरी नहीं कि हमें जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसमें हम सफल ही हो जाएं। मेरी एक कमी और बहुत बड़ी है दोस्तों कि कुछ भी होता है मेरे साथ तो मैं उसमें एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पाती। जीवन में मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, उसी में मैं एकदम घुल जाती हूँ। पता नहीं कहाँ तक सोच डालती थी कि पता नहीं कहाँ तक कि मतलब डिप्रेशन का शिकार मैं बन जाती थी। तो वही रीजन है, गलतियों से सीखिए, लेकिन हाँ स्टक मत पड़िए, लेकिन हाँ रुकिए मत। अगर आपके अंदर लर्निंग मेंटालिटी है दोस्तों, चाहे आप जिस भी सेक्टर में, चाहे आप जिस भी फील्ड में, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अगर मैं बात करूं बिजनेस की, जॉब की, जब मैं जॉब में थी, बिजनेस में थी, तो वहां पे वर्ल्ड की MNC कंपनी की शुरुआत तो सब हर जगह स्टार्टिंग अच्छा होता, तो पहले महीने में ही मैंने अपना क्राइटेरिया हिट कर लिया। जब मैं HR प्रमोट हुई दोस्तों, तो एक नया लेवल है। मुझे हायर भी करना था, ट्रेनिंग भी लेनी थी, सिखाना भी था, सब कुछ करना था, मैनेज भी करना था, टीम मैनेज करना था, जो मेरे अंदर बिल्कुल स्किल नहीं है। मैं बात बात पे उखड़ जाती थी, इरिटेट हो जाती थी, मतलब गुस्सा करती थी। कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान होता है इन चीजों से दोस्तों। जब हमें लगता है कि हम तो सुना के निकल आए ना, तो उसमें सामने वाले का कोई हानि नहीं है। आपके टीचर्स है, आपके गुरु है, आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन है, आपको कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लगा होगा कि सच में कमियां आपके अंदर है। जो उनको लगा हो वो समाज, सोसाइटी से बचाने के लिए इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि बेटा हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई और आके तुझे ये चीज बोले। तो दोस्तों, अगर आपको कोई कुछ बता रहा है कि बेटा तेरे अंदर ये कमियां हैं, तो उसको सुधार, तो उसको सुधारिए। क्योंकि जीवन जो है ना, जीवन चक्र कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। जीवन में परिस्थितियां आएंगी, निश्चित तौर पर आपको हार का सामना मिलेगा। ये जीवन है, इसमें सुख और दुख दोनों मिलेंगे आपको। सुख तो मेरे ख्याल से है ही नहीं। हर खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, एक बहुत बड़ा हमें चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का घर में जन्म लेता है या एक लड़की घर में जन्म लेती है, तो उसके पीछे भी एक माँ का त्याग छुपा होता है दोस्तों। एक माँ मर के जीवित होती है। जितनी बार बच्चों का जन्म होता है, उतनी बार माँ का भी जन्म होता है। तो हम ये भूल कैसे सकते हैं कि जिस माँ ने हमें इस दुनिया में लाया है, जिस माँ की वजह से हमें इस दुनिया में नाम मिला है, या जिस पिता की वजह से हमारी पहचान बनी है, हम उसको भूल कैसे सकते हैं चंद लोगों की वजह से, या चंद समाज के गंदे विचार वाले लोगों की वजह से हम अपना करियर, अपना लक्ष्य कैसे दांव पे लगा सकते हैं? हम अपनी जान की बाजी कैसे लगा सकते हैं? वाई? आई नो आज थोड़ा मैं एग्रेसिव हूँ, थोड़ा गुस्से में हूँ, बट जरूरी है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर हमें कोई जज करता है, कैरेक्टर पे सवाल उठाता है, या फिर कोई कुछ बोलता है, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, हमें उससे निकलना है, हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना है। हाँ आई नो, एक पल के लिए अगर कोई जनरली आपको जानता है और जिसको आप बहुत अच्छे से मानते हैं, चाहे वो आपकी भाभी हो, भाई हो, या फिर घर के फैमिली मेंबर्स हो, दीदी हो, जीजा हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिलेशन ले लीजिए, पति पत्नी का हो या चाहे जो, अगर आपके कैरेक्टर पर कोई सवाल उठाता है तो वो दिल से चुभ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैंसर हाथ में हुआ है तो उसको आप काट के निकाल सकते हैं। आंख में प्रॉब्लम है, आप उसमें लेंस डलवा सकते हैं। हाथ पैर में कहीं चोट लगती है तो वो 10 दिन 15 दिन के अंदर ठीक हो सकती है। लेकिन जो बातें दिल पे लगती हैं दोस्तों, वो कभी कितना भी कोशिश कर लीजिए वो कभी भरता नहीं। और हमें बातें किसकी बुरी लगती हैं दोस्तों? जिनको हम मानते हैं अपना। रियलिटी बताऊं अगर, तो जिनको हम नहीं जानते वो हमें कुछ बोलेगा भी ना तो उतना बुरा नहीं लगेगा, उस उल्टा हमें सुना के निकल लेते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स या परिवार के लोग एक भी वर्ड्स बोलते हैं, हमें लगता है कि नहीं, मेरे अंदर तो ये है ही नहीं, मैं गलत हुई नहीं, तो सच्ची बताऊं तो यहाँ पे बहुत दर्द होता है। फिर
आई नो हौसला टूट जाता है, कुछ करते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, डाइवर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा माइंड एकदम सेटअप खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब तो बेकार है, जीना ही निरर्थक है। बट वहीं हमें और आपको संभलना है दोस्तों, वहीं हमें और आपको आगे बढ़ना है कि नहीं, हो सकता है भाई सामने वाले को लगा होगा मेरी बातों की वजह से कहीं ना कहीं मेरी भी गलती रही होगी, उसमें उसको सीखिए कि क्या कमी रह गई थी या क्या गलती हुई मुझसे जो सामने वाला ये बोलने पे मजबूर हुआ। ऐसा तो कभी किसी ने मुझे नहीं बोला था, फिर ये बंदा या ये लड़की मुझे ऐसा क्यों बोली या ये लड़का मुझे ऐसा क्यों बोला। आपको सीखने की जरूरत है दोस्तों। जब तक आपके अंदर लर्निंग मेंटालिटी नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर ये नहीं आएगा कि भाई हो सकता है मैं ही गलत हूँ या हो सकता है मुझे सीखने की अभी और जरूरत है, तब तक आप सीख नहीं सकते। चाहे जिस फील्ड में आप हैं दोस्तों, अगर आप एग्रेसिव में काम लेंगे, अगर आप गुस्से में काम लेंगे, अगर आप जल्दबाजी में काम लेंगे तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है। अगर आप शांति का परिचय देंगे, कोई भी बात हो रही है उसको सोचिए, समझिए, उसके बाद रिप्लाई करिए, निश्चित तौर पर आपको समझेंगे लोग, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके जितने भी लोग हैं सब समझेंगे कि नहीं, मैंने इस बंदे या इस बंदी के बारे में गलत बोला है, इसलिए ये लड़की तो है ही नहीं ऐसी, फिर मैंने ऐसी बात क्यों बोला, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आई नो एक टाइम होता है जब बात कैरेक्टर पे आती है या बात किसी और चीज पे आती है या बात हमारे पढ़ाई पे आती है कि बहुत पढ़ लिया तूने, अब बस कर, कमा, ये कर वो कर, तो आई नो हर्टिंग होती है, आई नो बुरा फील होता है, आई नो मैंने भी फेस किया है, बहुत सारी चीजें आती हैं दिक्कत। अगर आप एक लड़की हैं तो आपको तो और ही प्रॉब्लम्स होंगी कि आपको तरह तरह से टॉर्चर्स मिलेंगे। कल को शादी हो जाएगी तो वहां से भी दो परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। लेकिन वही अगर आप अपने आप को मजबूत रखते हैं, अगर आप अपने इरादों को कामयाब बनाना चाहते हैं या अपने हौसलों में उड़ान डालना चाहते हैं या जान लाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे दोस्तों। लोगों की बातों का क्या है, लोगों को काम ही है कहना, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। गाना भी बहुत अच्छे अच्छे बने हैं, हर टाइप्स के गाने, मोटिवेशनल सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, पता नहीं कितने टाइप के तो सॉन्ग्स हैं। कोई तड़कता भड़कता सॉन्ग सुनता है तो कोई कुछ, मुझे भी नहीं आइडिया था, लेकिन जब मैं जॉब में गई, बिजनेस में गई, तब मुझे पता चला कि रियल दुनिया क्या है। गांव और शहर में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। शहर में आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई बोलने के लिए नहीं खाली है कि हाँ तू क्यों कर रहा है, लेकिन अगर वही गांव में आप रहें और गांव की मेंटालिटी है तो लोग यही कहेंगे, ये देखो आई बड़ी बोलने वाली, आई बड़ी पढ़ने वाली, पढ़ने वक्कर बनी है, आता जाता एक अक्षर नहीं। कमेंट मिलेगा, लाजमी है मिलेगा, तो उस कमेंट को इग्नोर मारिए या जो भी आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। किसी की जुबान को, किसी के माइंडसेट को हम नहीं पकड़ सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसने क्यों बोला, कहाँ से बोला, कैसे बोला, डजंट मैटर, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सामने वाला कब क्या बोलेगा हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें अपने पे भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं सही हूँ, मैं अपनी निगाहों में सही हूँ, अपनी माँ के निगाहों में सही हूँ, अपने पिता के निगाहों में सही हूँ, अपने टीचर्स के निगाहों में सही हूँ, तो मैं निश्चित तौर पे सही हूँ। अपने आप पे कभी सवाल मत खड़ा करिए। हाँ, आपको लग रहा है कि कुछ कमियां हैं जिसको आप सुधार सकते हैं तो उसको सुधारिए। दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएगा दोस्तों। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया या कोई ऐसा नहीं है जो परफेक्ट ही है। अगर परफेक्ट ही होते तो इस दुनिया में आते ही क्यों। आई नो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दोस्तों, बट मैंने कोशिश किया है वो हर चीजें कवर करने के लिए जो आप चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जहां हो, आपको फेस करना ही करना है। आप पढ़ भी रहे हैं तब भी ये चीजें आपको प्रॉब्लम देंगी। आपको इन चीजों से निजात पाने के लिए, इन प्रॉब्लमों से ऊपर उठने के लिए अपने माइंड को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। सोचने की जो स्किल है, क्षमता है, उसको और डेवलप करना पड़ेगा। अच्छी अच्छी बुकें पढ़ी हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की इतनी सारी किताबें हैं। मेरे सर ने जो मुझे रिकमेंड किया था, सबसे पहली बुक बेस्ट मोटिवेशनल किताब है। अगर जहां तक मैं मानती हूँ कि शायद कोई ऐसा टीचर होगा जो आपको गाइडेंस दिया होगा, तो मेरे सर ने
जब मैं डिप्रेशन में थी, जब मैं माइंडली डिस्टर्ब हो गई थी 2019 में, तभी मेरे लिए रिकमेंड किया था वो किताब अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। एक्चुअल सही मायने में दुख क्या होता है वहां से आपको जानने को मिलेगा। मेरा मानना है कि उस किताब से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, 250-300 रुपए पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह आपको मिल जाएगा। आप उसको मंगाइए, पढ़िए, देखिए क्या चीज है। हिंदी इंग्लिश दोनों संस्करण में अवेलेबल है दोस्तों। आई नो लाइफ है तो उतार चढ़ाव लगा रहेगा, सुख दुख आता रहेगा, तो उससे हमें डरना नहीं है, उसका डट के सामना करना है दोस्तों। आई नो आप लोगों की वजह से ही मुझे भी हौसला मिलता है, मुझे भी आगे बढ़ने का, नया वीडियो लाने का, कुछ करने का जज्बा आप लोगों को देख के आता है। जो आप कमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, या आप कमेंट बॉक्स में जो भी मेंशन करते हैं, दिल से उसके लिए थैंक यू। और जो भी कमी आपको दिख रही है इस वीडियो में, आप उसको निश्चित तौर पर बताइए ताकि मैं उसमें सुधार ला सकूं दोस्तों। क्योंकि अभी मैं भी सीख रही हूँ, मेरे लिए ये फील्ड बिल्कुल नया है, क्योंकि मुझे नहीं पता यूट्यूब की जर्नी कैसे होती है, मुझे नहीं पता कि कैसे बात रखनी है, मुझे नहीं पता क्या है कैसे, बट मैंने कोशिश किया है। अब एक ही दिन में तो मैं संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा या फिर सुहानी साह तो नहीं बन सकती दोस्तों, बट हाँ एक कदम जरूर बढ़ा सकती हूँ ताकि मैं भी कुछ बेहतर कर सकूँ, कुछ नया कर सकूँ, अपनी पहचान बना सकूँ। उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, उसके लिए आप लोगों की सोच की जरूरत है, उसके लिए आप लोगों के प्यार की जरूरत है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उसे भी कुछ नया सीखने को मिल सके दोस्तों। आई नो आज की जो दुनिया है, आज का जो दौर है, हर इंसान परेशान है, हर इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, लेकिन वही कहीं ना कहीं जो थोड़ा ऊपर उठ जाता है उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है दोस्तों। तो कोशिश ये करिए, जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी ईमानदारी के साथ करिए, पूरे मेहनत के साथ करिए। लाइफ है तो इसमें तो उतार चढ़ाव आता रहेगा, कभी खुशी होगा तो कहीं दुख होगा, कहीं कुछ होगा। अब बॉडी है, कहीं सर में दर्द होगा तो कहीं पेट में दर्द होगा, हर दिन तो समान नहीं होता ना। तो वैसे जीवन का चक्र चलता रहेगा दोस्तों। जब तक जीवन है हमें संघर्ष करते ही रहना है, हमें रुकना नहीं, थकना नहीं है, बस हमें सिर्फ आगे बढ़ना है दोस्तों। फिर मैं वही जाते जाते अपनी लाइन बोल के जाऊंगी जो हम लोगों ने बनाई है, मेरी टीम ने बनाया था कि गिरेंगे हम, उठेंगे हम और लड़ेंगे हम और आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों, क्योंकि वी आर अ फाइटर्स, आई एम ए फाइटर्स। बिल्कुल हम और आप कर सकते हैं दोस्तों, बस उसके लिए उस जुनून की आवश्यकता है, उस हौसले की आवश्यकता है, उस किरण की आवश्यकता है जहां से हम एक नई शुरुआत कर सके। एक कहावत भी है दोस्तों कि जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल, अगर अभी आप कहीं स्टक पड़े हैं, थके हैं, रुके हैं, कहीं एकदम डीमोटिवेट पड़े हैं, तो वहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि शुरुआत करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, किसी पंडित की जरूरत नहीं, किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस एक पेन, एक रफ, एक सोच की, अच्छी सोच की जरूरत है दोस्तों। अगर आप कल पे डालेंगे, परसों पे डालेंगे, तो कल और परसों कभी नहीं आता है दोस्तों। कबीरदास की एक लाइन है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार हो ही नहीं सकती। आई नो थोड़ा दिक्कत है, आई नो थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वहीं एक रास्ते बंद होंगे तो एक नया रास्ता खुलेगा। आप बेहतर करिए, बेहतर सोचिए, बेहतर खाइए, बेहतर पिए, जो आपको लगे कि हाँ इसमें मेरी स्ट्रेंथ है, इसमें मेरी स्किल है, ये मैं कर सकता हूँ, इस चीज में मेरी पकड़ है, उसको करिए। किसी के जोर जबरदस्ती से कि नहीं तो ये नहीं, ये कर, तो नहीं होगा दोस्तों। जिसमें आपका मन लगे वही करिए दोस्तों। अगर इस चैनल से आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है या इस चैनल पे आप नए हैं तो आप स्वेच्छा से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी सोच है वो आप तक पहुंचती रहे और एक नए इंडिया के लिए हम आगाज कर सके। एक नए भारत की जो दौर चल रहा है, एक विकसित भारत की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे हम उसमें सफल होंगे दोस्तों। आई नो आज मैंने थोड़ा लंबा वीडियो खींचा है, बट कोशिश किया है कि आप लोग
कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उस पर जरूर आप लोग को बताऊंगी, रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।